क्या आपका जन्म मार्च महीने में हुआ है? आपका जीवन कैसा रहेगा, क्या आपको पता है? अब तक जो आपके जीवन में घटित हुआ है, क्या आप ये जानते हो कि ये सब पहले से फिक्स है, कि यही सब होना था और वही सब हुआ? लेकिन जो जीवन बचा हुआ है उसमें आगे क्या होगा, जो हो गया है वो क्या क्या हुआ, मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। अर्थात मार्च महीने में जिनका भी जन्म हुआ है उनका जीवन कैसा रहा है, कैसा आगे रहेगा, मैं सभी पहलुओं पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे दर्शकों, जिस जातक का जन्म 19 फरवरी से लेकर 28 मार्च के बीच में हुआ है, क्या 19 फरवरी से ही 28 मार्च के बीच में हुआ है, वे किसी भी चीज को बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, मेरे सामने पुस्तक है और बिल्कुल इसमें एक्यूरेट चीजें लिखी हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो बड़ा ध्यान पूर्वक समझें। देश विदेश के इतिहास और भूगोल की तथा सभ्यता और संस्कृति की इस समय जन्म लेने वाले लोगों को बहुत अच्छी जानकारी होती है। लंबी यात्रा, भूमि का सदुपयोग करना, अनुसंधान और ज्ञान विज्ञान का रचनात्मक कार्यों में उपयोग करना इन्हें बखूबी आता है। आप मानसिक रूप से अति महत्वाकांक्षी होते हैं, किंतु ऐसे दिखाई नहीं देते। आप हैं तो बहुत महत्वाकांक्षी, लेकिन लोग आपको देख करके नहीं परख सकते कि आप महत्वाकांक्षी हैं। किसी भी बात की पूरी जानकारी होने के बाद ही उसके बारे में बोलना या लिखना आप पसंद करते हैं। जो भी कार्य करते हैं उसे वफादारी से करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी लगना चाहिए कि उन पर में विश्वास किया जा रहा है। सभी जिम्मेदारी वाले पदों पर आप खड़े उतरते हैं, किंतु कभी भी स्वयं को रोशनी में लाना पसंद नहीं करते तथा अपनी राय देने से भी हिचकिचाते हैं तथा किसी से पूछने पर ही राय देते हैं। मेरे प्यारे, आप कानून व्यवस्था को पूरी तरह से सम्मान देते हैं तथा उनका पालन भी करते हैं। पुरानी परंपराओं का भी आप पालन जरूर करते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की। इस राशि में कमजोर और सुदृढ़ दोनों ही प्रकार के चरित्र वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐशो आराम, भोग विलास और आत्म सुख में मग्न हो जाते हैं तथा दूसरों पर नियंत्रण करने वाले होते हैं। कभी कभी आसानी से समझ वाले, वातावरण से प्रभावित होने वाले, धोखेबाज मित्रों के जाल में आसानी से फंसने वाले, जालसाजी की योजनाओं में लिप्त तथा कभी कभी मादक पदार्थ जैसे शराब, चरस, अफीम आदि का सेवन करने के आदि भी आप हो जाते हैं। ये लोग अपने जीवन का लक्ष्य दृढ़ खुद ही करके ढूंढते हैं तथा अन्य व्यक्तियों की भांति स्वयं भी मुसीबत से उबर जाते हैं। ये लोग अपने स्वभाव में अचानक बदलाव ले आते हैं, जिससे इनके मित्र आदि भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इस राशि के या इस राशि में जन्मे लोग, इस महीने में जन्मे लोग अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यदि वे इसके कमजोर पक्ष वाले होते हैं तो जिनके भी संपर्क में आते हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, किंतु यदि वे सुदृढ़ पक्ष वाले होते हैं तो उनका संवेदनशील स्वभाव उन्हें किसी भी उच्च पद पर प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठित होने में सक्षम बनाता है। आपके लिए ज्यादा कल्पनाशील होना, ज्यादा संवेदनशील होना अच्छा नहीं। आमतौर पर मार्च महीना में जन्म लेने वाले लोग अर्थात आप यात्राओं के शौकीन होते हैं, जिनमें मुख्यतः समुद्री यात्राएं व दूर देश की यात्राएं भी संभव है। आप जल द्वारा की गई
यात्राएं सुखद मानते हैं तथा यदि परिस्थिति बस यात्राओं का मौका ना मिल पाए तो अपना निवास स्थान ऐसे जगहों पर बनाते हैं जहां से नदी और समुद्र आदि का नजारा ले सके। व्यापारिक मामलों में आप परिवहन आदि में सफल होते हैं। विदेशों से व्यापार, आयात निर्यात, समुद्री व्यापार आदि से भी आपको लाभ मिलता है। मैं आपको बता दूं कि इस समय में जन्मे लोग प्रायः लगभग सभी लोग स्वभाव से धार्मिक, आध्यात्मिक होने के साथ साथ ही व्यवहारिक भी होते हैं। उनको प्रायः अंधविश्वासी की श्रेणी में भी रख दिया जाता है। रहस्य विज्ञान आदि में उनकी रुचि कहीं न कहीं से पनप जाती है। इनकी मार्च महीने में जन्म लेने वाले व्यक्ति की उन्हें अज्ञात, दार्शनिक या रहस्यवादी वस्तुओं की खोज करना तथा छानबीन अनुसंधान करना बहुत अच्छा लगता है। यद्यपि स्वभाव से आप बहुत दयालु, उदार मन वाले, लेकिन गरीबी के प्रति हृदय में एक विचित्र डर बैठा होता है और इसी कारणवश अपनी उदार मन प्रवृत्ति को नहीं दर्शाते या उसका सदुपयोग नहीं करते। किसी प्रियजन का दुख आपसे नहीं देखा जाता, उसके कल्याण के लिए अपनी उदार चरिता का खुलकर प्रदर्शन करते हैं। ऐसे मामलों में आप जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं तथा जो भी अपने पास हो उसे उनको सौंप देने या न्यौछावर कर देने की भावना रखते हैं। आपके लिए धन संपत्ति कोई अहमियत नहीं रखता है। यह आपके लिए एक उपयोग की वस्तु होती है तथा लक्ष्यों को पूर्ण करने का एक साधन मात्र होता है। स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो मार्च महीने में जन्मे लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक पीड़ा का खतरा अधिक रहता है। वर्ष के अन्य भावों की अपेक्षा इस भाग में जन्मे लोगों की चिंता, तनाव आदि जल्दी प्रभावित कर देते हैं। मार्च महीने वालों अत्यधिक उत्तेजना, तनाव, चिंता आदि करने के कारण आपको कभी कभी निराशा, विषाद, दुख ये सब घेर लेते हैं तथा जिसके कारण पाचन तंत्रों में विकार, तंत्रिका तथा स्नायु तंत्र प्रणाली में असंतुलन की संभावना तथा कई मामलों में अंगघात, लकवा आदि की भी आशंका रहती है। आपके फेफड़ों में भी नाजुक होने के कारण प्रभावित होने की संभावना होती है तथा कभी कभी क्षय रोग होने की आशंका भी रहती है। हाथों और पैरों में अत्यधिक पसीना आपको निकलता है। अमाशय और आंतों में वृद्धि या ट्यूमर या फोड़ा आदि होने की भी संभावना रहती है, इसलिए सावधान। अपने जीवन में अच्छी सफलताएं आप प्राप्त करते हैं बशर्ते आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को जागृत कर पाएं। वर्ष के इस भाग में जन्म लेने वाले व्यक्ति में बृहस्पति नकारात्मक पक्ष में विद्यमान रहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है। अतः आप में मानसिक महत्वाकांक्षाएं अधिक होती हैं। आपको भौतिक महत्वाकांक्षाओं के बजाय मानसिक महत्वाकांक्षाएं ज्यादा घेरती हैं। आप स्वप्न भी देखते हैं तो उनमें अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति होते हुए देखते हैं, किंतु कभी कभी लक्ष्यों की निरंतरता की कमी या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शारीरिक श्रम तथा प्रयासों में आप कमी कर देते हैं। यह राशि आर्थिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ावों वाली मानी जाती है तथा इस राशि में पैदा व्यक्तियों को जब तक लाभ इस राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति को तब तक लाभ नहीं पहुंचाती जब तक वे अपने अंत तक की सारी महत्वाकांक्षाओं तथा लक्ष्यों का सही तरीके से निर्णय नहीं कर लेते। इसलिए आपको अपने लक्ष्य का निर्णय करना चाहिए, तभी आप आर्थिक स्थिति को उच्च स्तर तक पहुंचा पाएंगे। यदि इस महीने में पैदा जातक अपने प्राकृतिक स्वभाव यानी कि लक्ष्यों की निरंतरता से या लक्ष्यों की निरंतरता में कमी से मुक्ति पा लेते हैं तो जीवन में
कोई भी ऐसा पद नहीं जो वे ना पा सके, क्योंकि उनके सामने बहुत से सुअवसर तथा मौके समय समय पर आते रहते हैं। धन के प्रति कमोबेश लापरवाह होते हैं तथा संभावित बुरे दिनों के लिए धन का संचय नहीं रखते हैं। वे कभी कभी अपनी धन संपत्ति को बर्बाद कर देते हैं। परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था में गरीबी लाचारी का मुंह देखना पड़ता है तथा पद प्रतिष्ठा भी गवा देते हैं। यदि वे अपने भाग्य से ऐसी तिथि को जन्म लेते हैं जो वर्ष के इस भाग की सुदृढ़ तिथि कहलाती है, तो वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं तथा अपने सभी सपनों, इच्छाओं, चाहे वो किसी भी पद से संबंधित हो या आर्थिक मामले से, की पूर्ति करने में सफल होते हैं। विवाह और दाम्पत्य जीवन की अगर बात करूं, व्यवसायिक साझेदारी की अगर बात करूं, तो आपके मधुर संबंध उन लोगों से बनेंगे जिनका जन्म आपकी अपनी ही महीना यानी कि मार्च में या 19 फरवरी से 28 मार्च के बीच में हुआ। इसके अलावा 19 फरवरी से 20 मार्च, 21 जून से 20 जुलाई तथा 21 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ होगा, उनके साथ आपका विवाह, पार्टनरशिप, बिजनेस और दोस्ती, प्रेम, ये सब अच्छा चलेगा। आपका जन्म अगर 19 फरवरी से 28 मार्च के मध्य में हुआ है, तो क्या ये आपके ऊपर में लागू होता है? ये जो हमारा एनालिसिस है, ये जो हमारा खोज है, ये कहां तक सटीक बैठता है? कमेंट में लिख करके बताएं कि 90, 95, 99 या पूरे के पूरे 100%। विशेष जानकारी के लिए आपको अपनी हस्तरेखा और जन्म कुंडली दोनों जो है सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, तभी मैं आपको एक्यूरेट जानकारी दे। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे।